नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड सेलेस्ट पे। आज अपन एक्सप्लोर करेंगे डायमेंशन के फैसिनेटिंग वर्ल्ड। 2D और 3D तथा 4 डायमेंशन तक क्या है इनका सिग्निफिकेंस तथा हम क्यों नहीं इमेजिन कर पाते हैं 4 डायमेंशन के बारे में। इसके बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे तथा वीडियो के अंत में आपको कुछ सीक्रेट्स भी जानने मिलेंगे जो शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 डायमेंशन फ्लैट वर्ल्ड के बारे में। दोस्तों, 2 डायमेंशन में क्या होता है, सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, हाइट और डेप्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है उसके अंदर। तो उसमें क्या रहता है कि 2 डायमेंशन का कोई भी जीव अगर 2 डायमेंशन में है तो उनका हाइट और डेप्थ से कोई लेना देना भी नहीं होता है। और दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके सामने एक पेपर है, उस पेपर के अंदर एक 2 डायमेंशन की छोटी सी दुनिया है। अब आप समझ गए होंगे मैं 2 डायमेंशन के किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अपन 2 डायमेंशन को ऊपर से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर अपन एक बॉल को 2 डायमेंशन वर्ल्ड के अंदर फेंक देते हैं तो वहाँ के 2 डायमेंशन के क्रिएचर्स को वो बॉल एक सर्कल के रूप में दिखाई देगा। अब अपन बात करते हैं 3 डायमेंशन अर्थात रियल वर्ल्ड के बारे में। 3 डायमेंशन के अंदर हाइट, लेंथ, विड्थ और डेप्थ चारों पाए जाते हैं। हमारे साथ में ऑब्जेक्ट भी 3 डायमेंशन के अंदर ही पाए जाते हैं। अपन 3 डायमेंशन के जीव 2 डायमेंशन को ऊपर से देख सकते हैं। अपन से लोअर डायमेंशन के जीवों की कल्पना कर सकते हैं, मतलब अपन 2 डायमेंशन की कल्पना कर सकते हैं, 2 डायमेंशन को ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन 2 डायमेंशन वाले 3 डायमेंशन के जीव को नहीं देख पाएंगे। अगर अपन 2 डायमेंशन के अंदर चले जाए तो उनको अपन एक सिर्फ लाइन के रूप में ही दिखेंगे। अभी अपन बात करते हैं 4th डायमेंशन के बारे में जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। 4th डायमेंशन में हाइट, विड्थ, लेंथ तथा डेप्थ चारों के अलावा एक और एक्सिस पाई जाती है तथा इसमें क्या रहता है, 4th डायमेंशन के क्रिएचर अगर 3 डायमेंशन के अंदर आ जाए तो वो अपने ऑर्गन्स को देख सकता है, वो अपने शैडो डायमेंशन के आर पार देख सकता है। कहने का मतलब जिस प्रकार से अपन 2 डायमेंशन के जीवों को ऊपर से देख सकते हैं उसी प्रकार से 4th डायमेंशन के लोग अपने को भी ऊपर से चारों दिशाओं के अंदर अपने जितने भी डायमेंशन हैं उनसे वो देख सकते हैं। वो अपने ऑर्गन्स के अंदर भी देख सकते हैं, बिना काटे अपने शरीर के अंदर भी देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अपन 3 डायमेंशन के क्रिएचर, अपने को लगता है अपन फुली इंटेलिजेंट है, अपने हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है, तो अपन 4th डायमेंशन को इमेजिन क्यों नहीं कर सकते। ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन क्यों है? इसका रीजन ये है, अपना ब्रेन के जो वायरिंग है वो इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि वो 3 डायमेंशन तक की क्रिएचर, 3 डायमेंशन तक की थिंग्स को ही एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको अंडरस्टैंड कर सकती है, उसको एनालिसिस कर सकती है। अपन 4th डायमेंशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो अपने समझ से बाहर रहेगा। दैट्स वाई अपन 3 डायमेंशन के लोग सिर्फ 2 डायमेंशन को ही देख पाते हैं, उसकी कल्पना कर पाते हैं तथा 4th डायमेंशन के बारे में सिर्फ अपन मैथ्स और फिजिक्स के फॉर्मूला के जरिए ही समझ सकते हैं। बाकी कल्पना करना इसका इम्पॉसिबल है। अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार 4th डायमेंशन टाइम हो सकता है। दोस्तों, अपन टाइम को समझ सकते हैं लेकिन टाइम को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। अब सवाल आता है कि क्या फ्यूचर में 4th डायमेंशन के बारे में अपन समझ पाएंगे, क्या 4th डायमेंशन के अंदर अपन जा पाएंगे। हाल फिलहाल वार्प ड्राइव तथा वार्म होल, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में रिसर्च चल रहा है। अगर वैज्ञानिकों ने इसके बारे में रिसर्च के साथ साथ में कॉन्सेप्ट को डेवलप कर दिया तो अपन समय को कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आज से मेरे को 10 साल आगे जाना है तो मैं उससे जा पाऊंगा और 10 साल पीछे जा पाऊंगा, मतलब मेरे पास में 4th डायमेंशन का कंट्रोल आ जाएगा। अभी अपने पास में टाइम का कोई कंट्रोल नहीं है, अपन टाइम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है जिससे अपन टाइम को मैनिपुलेट कर पाते हैं तो अपन 4th डायमेंशन के दरवाजे अपने लिए खुल जाएंगे और अपन 4th डायमेंशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। डायमेंशन का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक साइंस का टॉपिक ही नहीं बल्कि एक ऐसा दरवाजा है जो हमें यूनिवर्स की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी तक ले जा सकता है। आपका क्या सोचना है, क्या कभी हम 4th डायमेंशन को समझने की कैपेसिटी डेवलप करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई अद्भुत कहानी के साथ में।